नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 6.2 के त्रिभुज के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे, जिसमें कि दिया हुआ है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्रमेय 6.2 है वो बीपीटी का विलोम है, मतलब कि आधारभूत समानुपाती प्रमेयिका का विलोम। तो इसी का प्रयोग करके हमको ये जो कथन दिया गया उसको सिद्ध करना है। तो पहले इसका हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो इससे समझते हैं कि कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि उसी का बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज कुछ इस तरीके का होगा, एक रफली डायग्राम बनाना है केवल। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज, जिसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। क्या कर रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब कि बीच का बिंदु। तो बिंदु ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि ई है, और ए सी का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि इसको ई मानते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये डी है, सीरियल वाई हो जाएगा। ठीक है। क्या कर रहा है, इससे इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब कि डी से ई को मिला देते हैं, तीसरी भुजा के समांतर है। मतलब हमको सिद्ध करना है कि ये जो रेखा डी ई है ये बी सी के समांतर है। यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो जैसा कि इसमें प्रमेय का प्रयोग करना है, तो इसको हम प्रमेय की तरह ही सिद्ध करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर दिया है, क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी भुजा ए बी का तथा बिंदु ई भुजा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। और सिद्ध क्या करना है कि मध्य बिंदुओं से मिलाकर बनने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। मतलब सिद्ध करना है, डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। ये हमको सिद्ध करके क्वेश्चन में दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए उत्पत्ति करते हैं, मतलब कि प्रूफ करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे उत्पत्ति। और अब उसके बाद जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, तो दिया है डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम जानते हैं जब कोई बिंदु किसी भुजा का मध्य बिंदु होता है तो उसे बराबर अनुपात में बांटता है। मतलब कि ए डी का मान डी ई के मान के बराबर होगा, मतलब कि एक संबंध एक के अनुपात में बांटेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के मध्य बिंदु के द्वारा। और अब अगर हम इस डी बी को ए डी के नीचे ले आएँ तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर, यहाँ एक हो जाएगा क्योंकि वापस आएगा गुणा होने के लिए, यहाँ एक कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं कि ये है समीकरण 1। तो ये तो बात हो गई जो पहला पॉइंट दिया हुआ था इसमें क्वेश्चन में। अब दूसरा क्या दिया हुआ है कि ई ए सी की भुजा है। तो फिर से तथा बिंदु ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है।
तो जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो ये भी इसको एक बराबर अनुपात में बांटेगा, तो इसलिए ए ई बराबर हो जाएगा ई सी के, और ई सी को अगर हम इसके अनुपात में ला के रखेंगे तो ए ई बटे ई सी बराबर हो जाएगा 1, और इसको हम मान लेते हैं कि ये हो गया समीकरण 2। तो अब दोस्तों जैसा ही क्वेश्चन में आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसका दाहिना पक्ष दोनों 1 दिया हुआ है, मतलब कि ए डी बटे बी डी का मान भी 1 है और ए ई बटे ई सी का मान भी 1 है। तो जब दोनों समीकरणों का दायां पक्ष बराबर है तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम बराबर कर देंगे तो दोनों समीकरण का बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी के। चित्र में देखिए ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के, और ये कब संभव है, जब डी ई बी सी के समांतर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए डी ई समांतर हो जाएगा बी सी के। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं ये बी पी टी के विलोम से, और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इट्स प्रूव्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आगे के आने वाले सवाल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।